दोस्तों, अगर आप बाहर कमाने जाना नहीं चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं 20 आपको गांव में रहकर ही करने वाले बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं। अगर आप गांव में रहना चाहते हैं और गांव पर रहकर ही अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होने वाली है। इसमें 20 बेहतरीन बिजनेस आइडिया मैं आपको बताऊंगा। उनमें से कोई भी आप एक बिजनेस कर कर मतलब बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। बिजनेस का नाम सुनकर ही आपको डरने की जरूरत नहीं है कि बिजनेस में का नाम है तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे लगने वाले भी बिजनेस के बारे में मैं बताऊंगा और बहुत कम लागत के साथ स्टार्ट होने वाले बिजनेस के बारे में बताऊंगा। तो 20 बिजनेस हैं, एक एक करके सुनते जाइए और चीजों को समझते जाइए। चलिए बात कर लेते हैं पहले बिजनेस के बारे में। पहला बिजनेस कौन सा होने वाला है? तो पहला बिजनेस है कपड़ा का बिजनेस। अब आप कहेंगे कपड़े के बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगता है। देखिए, लगाना चाहेंगे तो आप बहुत सारा पैसा लग सकता है, लेकिन कम पैसे से भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। शुरुआती के दौर में कम से कम आपको 1.5 से 2 लाख रुपए तक चाहिए। इसके बाद आपका धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करेगा तो आप उसे बढ़ाते जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कपड़े का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, बहुत ट्रेंडिंग वाला बिजनेस है और कभी बंद न होने वाला बिजनेस है। अगर आपको ये डर मतलब लगता है बिजनेस करूंगा, चलेगा नहीं चलेगा, क्या पता बंद हो जाए। देखिए, चलना न चलना ये समय के ऊपर निर्भर कर सकता है, लेकिन बंद नहीं होगा इसकी मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों, ये कपड़ा बंद होने वाला है ही नहीं, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है। क्योंकि लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक फैशन रहेगा, फैशन रहेगा तो कपड़े बिकेंगे ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि कपड़े में आप अपने अनुसार, अपने हिसाब से उस कपड़े का मार्जिन रख के मुनाफा कमा सकते हैं। कस्टमर जो भी होते हैं उन्हें आप जो प्राइस बताएंगे उससे 10 रुपए 20 रुपए कम करा सकते हैं, ज्यादा नहीं करा सकते। एक्चुअल प्राइस उस प्रोडक्ट का सिर्फ और सिर्फ आपको पता होगा कि आप कितने में परचेज करके खरीद करके लाए हैं और आप उसे कितने में बेचना चाहते हैं। तो ये आपके हाथों में होता है। और दोस्तों, लोग कहते हैं कि जो कि मेडिसिन का बिजनेस हो गया है, यानी कि मेडिकल से रिलेटेड जो दवाइयों का बिजनेस होता है वो हो गया, रियल एस्टेट हो गया और कपड़े का बिजनेस हो गया। इसमें कितना मुनाफा है कोई नहीं जानता है, यानी खरीदने वाला नहीं समझ पाता है। तो इसमें आप बहुत अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर पाएंगे। इसे करना कहाँ है? आप मार्केट, आपके यहाँ होगा बड़ी मार्केट, वहां पे भी कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे लोग इकट्ठा ज्यादा होते होंगे, जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, या फिर आप यूं भी, इससे भी आप समझ सकते हैं कि कहीं पे जो कि मेला लगता हो आपके यहाँ, वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड रहता है तो वहां पे भी कर सकते हैं। कपड़े का बिजनेस वहां पे भी चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस के बारे में। दूसरा बिजनेस होने वाला है ब्यूटी पार्लर का बिजनेस। ब्यूटी पार्लर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि इसका प्रचलन आज ही नहीं बल्कि हमारे इतिहासों में भी इसका जिक्र है। अगर आप सिंधु सभ्यता पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वहां पे भी जो कि पहले महिलाएं जो कि श्रृंगार किया करती थी उनके अवशेष मिले। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना ये बिजनेस होने वाला है और ये अभी चल रहा है, अभी और नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो ब्यूटी पार्लर का बिजनेस करने के लिए आपको 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इसे कर लेते हैं आप तो आराम से 15-20 हजार रुपए महीने घर बैठे ही आराम से कमा सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रपंच करने वाला चीज नहीं, और लोग एक्चुअल में कर रहे हैं और अच्छा खासा इनकम जनरेट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस आप कर सकते हैं। 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक लागत आएगी। बात करते हैं तीसरे बिजनेस के बारे में। तो तीसरा बिजनेस होने वाला है साउंड सर्विस। साउंड सर्विस, गांव में अगर आप रहते हैं, गांव में ही बिजनेस करना चाहते हैं तो साउंड सर्विस का बिजनेस बहुत बेहतरीन बिजनेस होने वाला है। शादी विवाहों में और साथ ही साथ बर्थडे पार्टी हो गया, कोई त्योहार हो गया, उन पे जो कि साउंड की जरूरत पड़ती है। और ऐसे बहुत सारे और कार्यक्रम पड़ते हैं। गांव में जो कि चुनाव होने लगता है तभी भी साउंड की जरूरत पड़ती है। और चुनाव तो यूं कह लीजिए कोई ना कोई चुनाव होता ही रहता है तो साउंड का बिजनेस बहुत बेहतरीन बिजनेस है अगर आप जो कि करना चाहते हैं तो। ये भी आपको 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अच्छा बिजनेस है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपको इन्वेस्ट करना है, उसके बाद लोग आपके यहाँ आएंगे और आपको काम खुद ही मिलता रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले बिजनेस के बारे में। तो चौथा बिजनेस हमारा होने वाला है कबाड़ी का बिजनेस। आपको कबाड़ी का बिजनेस करना है, कबाड़ इकट्ठा करना है, उसके बाद उसे बेचना है।
दोस्तों क्या होता है कि लोग कहेंगे कि कबाड़ इकट्ठा करना कोई मजाक नहीं है, अब हम लोग साइकिल पे घूम घूम के तो कबाड़ इकट्ठा कर नहीं सकते हैं। तो आपको जरूरी नहीं है कि इसमें फोर व्हीलर चाहिए, अगर चाहिए भी तो आप जो कि ऑटो हो गया या फिर कोई भी चीज हो गया उसे रेंट पे भी ले सकते हैं, रेंट पे ले लीजिए ऑटो या फिर फोर व्हीलर, उससे लेकर के एक दिन में आप एक गांव भी कवर कर पाते हैं। तो महीने के होते हैं 30 दिन, 30 दिन में अगर आप 20 गांव भी कवर करते हैं तो बहुत अच्छा खासा कबाड़ आप इकट्ठा कर लेंगे, और उसके बाद उसे सेल करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा पाएंगे। ठीक है, तो ये भी बिजनेस हो गया। इसे भी स्टार्ट करना अगर आप चाहते हैं तो आप कम से कम 50,000, 1 लाख, 2 लाख जितना इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं इतना करिए, और वो पैसा कहीं आपका डूबने वाला नहीं है, वो आपको रिटर्न मिल ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं पांचवें बिजनेस के बारे में। पांचवा बिजनेस होने वाला है टेंट का बिजनेस। टेंट का बिजनेस भी बहुत बेहतरीन बिजनेस है, शादी विवाह और तमाम चीजों में इसका यूज होता है, और गांव में तो ये यूं कह लीजिए कि बहुत एक महत्वपूर्ण बिजनेस होने वाला है। और इसमें पैसे की बात कर लें तो पैसा भी बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट होता है। इसमें 2 से 4 लाख रुपए लगा करके आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पूंजी ज्यादा लगती है लेकिन इनकम भी ज्यादा है। इसके इसे आप साइड बिजनेस की तरह भी कर सकते हैं, अगर आप कोई बिजनेस और कर रहे हैं तो इसे भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम तक इसमें डिले भी मिलता है। तो इस चीज को आप समझ के करते हैं तो ये अच्छा खासा एक ही बार में आपको पैसा देगा, उसके बाद कुछ टाइम तक रुकेगा फिर मिलेगा, इस प्रकार से मिलता है, क्योंकि आपको कंटिन्यू जैसे कि इसका समय नहीं चलता है। ठीक है, समझ सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं अगले बिजनेस के बारे में, जो छठा बिजनेस है। और छठा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें भी इसको बंद होने की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि इस बिजनेस बंद हो जाएगा, ये बंद होने वाला नहीं है। ये बिजनेस है सब्जी का बिजनेस। सब्जी का बिजनेस कभी नहीं बंद होगा, हर इंसान और हर घर की ये जरूरत है। तो सब्जी का बिजनेस भी आप कर सकते हैं, मंडी से सब्जी लेकर आइए और आराम से बेचिए उसको, और सब्जी के बिजनेस में मुनाफा जो हो वो तत्काल आपको मिल जाएगा। आप मंडी से जो भी पैसे लगाकर खरीद कर लाते हैं वो तुरंत बिकती है, और आपके आप पैसे जो है वापस मिल जाते हैं, उसका उस पे जो कि प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो ये आप बिजनेस 10-15 हजार रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने 2-3 लाख 4 लाख का भी बिजनेस बताया और कम का भी बता रहा हूँ, तो 15-20 हजार रुपए में स्टार्ट हो जाएगा ये बिजनेस। इसे कर सकते हैं, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपके यहाँ का मार्केट जिस हिसाब का होगा उस हिसाब से इस बिजनेस को आप आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगले बिजनेस के बारे में बात कर लें तो सातवां बिजनेस है स्क्रीन प्रिंटिंग का। स्क्रीन प्रिंटिंग का भी गांव में बहुत ज्यादा प्रचलन है और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग का बिजनेस है। शादी विवाह में कार्ड का जो कि छापना होता है वो उसके लिए भी लोग स्क्रीन प्रिंटिंग वाले के पास जाते हैं। साथ ही साथ अब तो लोग अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कैलेंडर भी छपवा रहे हैं, तो वो भी जो कि इसी में आता है। तो वो लोग भी इन लोगों से संपर्क करते हैं, तो आप स्क्रीन प्रिंटिंग का महत्व समझ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप अगर नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं तो टी शर्ट प्रिंटिंग का भी काम कर सकते हैं। जो टी शर्ट प्रिंटिंग का काम शुरू करेंगे तो इससे भी लोग आपके यहाँ जुड़ेंगे, तो दोनों बिजनेस आपका साथ में ग्रो हो जाएगा और बहुत अच्छा खासा आप पैसे कमा पाएंगे। बात कर लें आठवीं बिजनेस के बारे में, तो आठवां जो बिजनेस है बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू होने वाला बिजनेस है, वो है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल आप बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे निश पड़े हुए हैं, किसी निश को आप पकड़ लीजिए, उस पर लगातार आप काम करते रहिए, एक दिन आपका चैनल ग्रो होगा और अच्छा खासा आप पैसा कमाना शुरू कर पाएंगे। अगर लागत की बात करें तो ये वीडियो मेरी देख पा रहे हैं तो आपके पास मोबाइल तो होगा ही, साथ ही साथ आपको जरूरत पड़ेगा एक माइक का जो कि 500-700 रुपए में आ जाएगा, और एक ट्राईपोड का जो कि अच्छा ट्राईपोड लेंगे तो वो 500-700 रुपए में आ जाएगा, यानी 1500 रुपए में आपका वीडियो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी लागत में आप ये यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं और अपने आप को ग्रो करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 10वें बिजनेस के बारे में कि 10वां बिजनेस क्या होने वाला है, तो वो है खाद बीज भंडार। जी हाँ दोस्तों, खाद बीज भंडार का आप बिजनेस कर सकते हैं। इसमें लागत की बात करें तो 2 से 5 लाख रुपए तक लगते हैं, लेकिन इसमें इनकम की बात करें तो अच्छा खासा जितना आप पैसे लगाएंगे उसी हिसाब से इनकम भी कमाएंगे। लेकिन इसमें कुछ लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसकी एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप फिट बैठते हैं तो ये भी आप बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 11वां बिजनेस का। 11वां बिजनेस बताने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, यहाँ तक वीडियो आप देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 11वां बिजनेस होने वाला है डेयरी केंद्र। दोस्तों डेयरी
केंद्र का इस समय प्रचलन बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है, क्योंकि लोग गांव में खेती के साथ साथ जो कि पशुपालन भी करते हैं, तो उनका जो दूध होता है वो भी मार्केट में बेचने के लिए एक उचित जगह चाहिए। तो उसके लिए आप डेयरी केंद्र खोल सकते हैं और वहाँ किसानों से अपने जो कि दूध ले करके, जो कि कंपनियां होती हैं उनकी जो गाड़ी होती है वो गांव तक पहुंच गई है, अब गांव में जा करके वो दूध डेयरी वालों से ले रहे हैं। तो जैसे अमूल कंपनी होगी उसी की गाड़ी आती है, तो आप वहां पे दूध बेच सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले बिजनेस के बारे में। तो 12वां बिजनेस होने वाला है किराना शॉप। किराना शॉप का महत्व इतना इस लेवल के पर है कि आप समझ सकते हैं कि गांव में बहुत किराना दुकान है, बहुत है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई किराना दुकान वाला नहीं होगा कि वो कहे कि मेरी दुकान नहीं चलती है, क्योंकि इसकी इतनी डिमांड है, इतनी जरूरत है। ठीक है, तो किराना शॉप भी खोल सकते हैं। लागत की बात करें तो 50,000 से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितना आप लगाएं इसमें लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 50,000 में इस दुकान को आप शुरू करिए और अच्छा खासा मुनाफा जो कि आप कमा पाएंगे। ठीक है, अगले मतलब कि उसके बिजनेस के बारे में बात करें तो 13वां बिजनेस होने वाला है मोटरसाइकिल रिपेयरिंग शॉप। मोटरसाइकिल रिपेयरिंग शॉप का बिजनेस आप कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मुझे तो रिपेयरिंग करना आता ही नहीं है। दोस्तों, कोई भी रिपेयरिंग करना सीख कर नहीं आता है, वो सीखता है। 2 से 3 महीने का समय लगेगा। आप समय दीजिए, किसी मोटरसाइकिल के मिस्त्री के पास जाइए, बोलिए कि मैं काम सीखना चाहता हूँ, 2-3 महीने के लिए आप मुझे अपने साथ रख लीजिए और वो आपको काम सिखा देगा। ठीक है, उसके बाद आप अपना शॉप खोल सकते हैं। 60 से 70 हजार, 80 हजार रुपए, लाख रुपए लगा के आप अपना खुद का शॉप खोल लीजिए और परदेश जाने की जरूरत नहीं है, आप गांव में ही रह के अच्छा खासा कमाई कर लेंगे। बात कर ले 14वें बिजनेस के बारे में, तो वो है वेल्डिंग शॉप। दोस्तों, आपके इलाके में भी वेल्डिंग शॉप होगी तो आप ध्यान देंगे कि वो लोग कभी खाली नहीं रहते हैं। उन लोगों के पास काम जो कि पेंडिंग में रहते हैं वो करते ही नहीं, यूं कह लीजिए कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं हो पाता है। क्योंकि दोस्तों आए दिन घर बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारे, अब तो बाइक हो गया या फिर ट्रैक्टर हो गया, तमाम चीजें जब चल रहे हैं तो वो बिगड़ते हैं, तो वहां पे जाते हैं। तो ऐसे में आप वेल्डिंग का भी दुकान खोल सकते हैं। इसकी बात कर ले तो 50,000 रुपए में स्टार्ट हो जाएगा, 20,000 रुपए में आपकी मशीन आ जाएगी और 30,000 रुपए का रॉ मटेरियल आप ले सकते हैं और अपने बिजनेस को जो कि चला सकते हैं। ठीक है, अगले बिजनेस के बारे में बात कर लें तो वो है लेडीज टेलर बिजनेस। लेडीज का नाम सुनकर ही आप ये मत सोचिए कि सिर्फ मैं आपको जो कि साड़ी या फिर उससे रिलेटेड चीजों का काम करने के लिए बोल रहा हूँ। आप टेलर बिजनेस में जो कि आप शर्ट भी सिलेंगे, टी शर्ट भी सिल सकते हैं, या पैंट भी सिल सकते हैं, बैग भी सिल सकते हैं, तमाम चीजें हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है कि इसकी भी जरूरत लोगों को बहुत ज्यादा पड़ती है और ज्यादा लोग इस बिजनेस में अभी हैं भी नहीं। इसी भी आप करते हैं तो बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं अगले बिजनेस के बारे में, तो वो है चाट का बिजनेस। दोस्तों, फास्ट फूड का एक ऐसा ये बिजनेस है कि ये कभी रुकने वाला नहीं है, और फास्ट फूड लोग घर में बनाना जरूर चाहते हैं लेकिन कंटिन्यू बना नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो बाहर की तरफ रुख करते हैं और बाहर लोग जाते हैं। तो आपका अगर चाट पसंद आ जाता है, आपके चाट में दम होता है, तो वो आपसे जुड़ जाते हैं और आपका बिजनेस चल पड़ता है और आप कम से कम हर महीने 20,000, 25,000, 30,000 रुपए तक सिर्फ चाट बना करके कमा सकते हैं। ठीक है, बात कर ले अगले बिजनेस के बारे में, तो वो है कोचिंग क्लासेस। कोचिंग क्लासेस का भी प्रचलन इन दिनों बहुत तेजी से बढ़ा है। दोस्तों, आपको भी पता है कि बहुत सारे लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, जो पढ़ाई हो रही है वो कोचिंग के दम पे हो रही है, तो लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग लेना और अपने बच्चों को दिलाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आप ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं तो बिल्कुल अच्छा है। 30, 40, 50 हजार रुपये लगा करके एक सेटअप तैयार करा लीजिए और आप कोचिंग बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप ऑनलाइन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि यूट्यूब चैनल बना करके भी आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगले बिजनेस के बारे में, तो वो है आटा चक्की का बिजनेस। आटा चक्की का बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है दोस्तों गांव के दृष्टिकोण से, क्योंकि लोगों को खाने पीने की जरूरत पड़ती है, तो उन्हीं में से रोटी की जरूरत सबको पड़ती है। तो रोटी कैसे आता है? आटे से बनता है। तो दोस्तों, आटा का बिजनेस भी बहुत अच्छा होता है, इसे भी आप करते हैं तो 15-20 हजार रुपए, 30,000 रुपए महीने आप आराम से कमा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना ब्रांड बना करके किसानों से गेहूं खरीद के पीस के मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो ये भी बहुत बेहतरीन बिजनेस होने वाला है। 19वां बिजनेस के बारे में बात कर लें तो 19वां बिजनेस होने वाला है CSC, जन सेवा केंद्र। जन सेवा केंद्र
इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में बिजनेस चल रहा है और बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ ये चालू हो जाता है। 25-30 हज़ार रुपये लगा करके आप इस बिजनेस को चालू कर सकते हैं और आराम से एक टेबल पे, एक चेयर पे आप आराम से बैठ करके 15-20 हज़ार रुपये महीने कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। बिल्कुल बिना सीखे कुछ नहीं होता है, तो आपको एक आध महीने सीखना पड़ेगा। बहुत रॉकेट साइंस नहीं होता है कि नहीं इसे कोई, हाँ, हर कोई नहीं सीख सकता, इसके लिए बीटेक एमटेक करना पड़ेगा, नहीं, इसे हर कोई कर सकता है, हर कोई सीख सकता है। तो आप एक महीने का समय दीजिए, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग सिखाते हैं, तो चीज़ों को समझिए और सीख लीजिए। उसके बाद आप खुद का जन सेवा केंद्र खोलिए और आराम से 15-20 हज़ार रुपये महीने घर पे कमाइए। बात कर लेते हैं आज के लास्ट बिजनेस के बारे में, तो वो है गाड़ी धुलाई। आपको बता दें कि गाड़ी धुलाई का भी बिजनेस बहुत ज़्यादा इन दिनों ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक लोग रहेंगे, क्योंकि लोग रहेंगे तो वाहन से चलेंगे और गाड़ियों से चलेंगे और गाड़ियां गंदी होंगी। लोग चलेंगे तो गंदी होंगी ही, तो उनको धुलने के लिए भी जो कि गाड़ी धुलाई का सेंटर चाहिए, तो इसे भी आप कर सकते हैं। इसे जो कि मतलब कि शुरू करने के लिए, बिजनेस के लिए आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक की आवश्यकता पड़ेगी। इसे कर लेते हैं तभी भी आप दिन भर में कम से कम 1,000-2,000 रुपए आराम से कमा पाएंगे। तो एक दिन का 1,000-2,000 रुपए कमा रहे हैं, तो इससे आप मंथली समझ सकते हैं कि 1,000 रुपए भी कमा रहे हैं तो महीने का 30,000 रुपया हो गया, जो कि आपके किसी भी प्राइवेट जॉब से लाख गुना अच्छी है। क्योंकि आप प्राइवेट जॉब करेंगे तो वहां पे आपको गालियां भी सुनने को मिलेगा और तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि हमारे 20 बिजनेस आइडिया आपको पसंद आए होंगे। उनमें से किसी एक को पकड़िए और इस वीडियो के माध्यम से हम कामना करते हैं कि कोई आप एक बिजनेस आइडिया को पकड़िए और उसमें अपने आप को इस प्रकार का महारथी बनाइए कि आपके सामने कोई टिके ना, आप बिल्कुल सक्सेस हो जाइए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक